ओ, SVO, S क्या होता है, V क्या होता है और O क्या होता है। ठीक है, तो S4 होता है सब्जेक्ट, S4 क्या होता है, S सब्जेक्ट, V4 क्या होता है वर्ब, और O4 क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इंग्लिश के अंदर ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो आगे चलकर हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं। जब तक बेसिक का नहीं पता होगा तब तक हम आगे जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उनको नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर SVO का मतलब, S का मतलब सब्जेक्ट है, V का मतलब वर्ब है और O का मतलब ऑब्जेक्ट है। और ये एक सेंटेंस के पार्ट होते हैं। सेंटेंस कोई भी हम लिखते हैं उसके अंदर ये पार्ट का रोल अदा करते हैं, यानी सब्जेक्ट भी होता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी पाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि हम इन सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। असल है इनका पहचानना कि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके लिए कोई सेंटेंस लिख दिया जाता है, अब उनको यही नहीं पता, जब उनसे पूछा गया कि सब्जेक्ट कहाँ है तो उनको यही नहीं पता सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट का काम क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब का काम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का काम क्या है। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, क्या कहते हैं कर्ता, और वर्ब को कहते हैं क्रिया, क्या कहते हैं क्रिया, और ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म। तो क्या बना, कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म। सब्जेक्ट होता है कर्ता, वर्ब होता है क्रिया और ऑब्जेक्ट होता है कर्म। अब सब्जेक्ट का मतलब कर्ता हो गया, अब कर्ता का मतलब क्या है, कर्ता का मतलब होता है करने वाला, कर्ता का मतलब क्या है करने वाला, कर्ता का मतलब क्या है करने वाला। यानी जिस सेंटेंस के अंदर जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं कर्ता, क्या कहते हैं कर्ता, यानी सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में जो काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा, किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा। और क्रिया का मतलब होता है होने वाला काम, होने वाला काम, यानी जिस सेंटेंस के अंदर जो काम किया जाता है, जिस सेंटेंस के अंदर जो काम किया जाता है उसको कहते हैं वर्ब, क्या कहते हैं उसको वर्ब, क्या कहते हैं भाई वर्ब। सब्जेक्ट करने वाला, वर्ब क्रिया, जो काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और अगला है ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, ये थर्ड पार्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर होता है कर्ता क्रिया कर्म में से कर्म होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है, जिसके ऊपर काम किया जाता है, जिसके ऊपर काम किया जाता है, जिसके ऊपर काम हो, जिसके ऊपर काम होता है उसको कहते हैं कर्म, क्या कहते हैं कर्म। तो सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब क्रिया होने वाला काम, और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो, जिसके ऊपर काम किया जाता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो अब हम पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पर ये काम इसके द्वारा किया जाता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, ठीक है। जैसे he goes to market, he goes to market। अब सबसे पहले हम इसी की ट्रांसलेशन करेंगे, इसकी हिंदी करेंगे तो हम पता लगाएंगे कि इसके अंदर काम किसके द्वारा क्या हो रहा है। तो इसकी हिंदी बनती है he goes to market, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें देखेंगे कि वह बाजार जाता है, कौन बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, कौन बाजार जा रहा है, वह। तो बाजार किसके द्वारा जाया जा रहा है, वह, उसके द्वारा। तो वह क्या यहाँ पर सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट। तो वह हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब वह क्या काम कर रहा है, वह बाजार जाता है, क्या काम कर रहा है, वो जाता है, कहाँ जाता है, बाजार जाता है। तो ये जाना क्या है यहाँ पर, वर्ब, जाना क्या है वर्ब, यानी इसके द्वारा क्या काम किया जा रहा है, जाता है, ये जा रहा है, कहाँ जाता है, मार्केट। तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब क्या हो गया, यानी जो बाजार जाने वाला था वो कौन था, वह। तो काम करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ये जो वह था ये क्या कर रहा था, जा रहा था, क्या कर रहा था, जाता है, वह जाता है। तो काम करने वाला कौन है, वह काम क्या कर रहा है, जाता है। तो जो काम किया जाता है वो तो क्या हो गया वर्ब, और जो काम कर रहा था वो कौन है, सब्जेक्ट। और जिसके ऊपर अब क्या काम कर रहा था ये, भाई मार्केट जा रहा था। तो जिसके ऊपर काम हो रहा है, मार्केट जा रहा है, इसके ऊपर काम हो रहा है, मार्केट के ऊपर। तो मार्केट क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है।
ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। इसकी हिंदी होती है वह पत्र लिख रहा है, वह एक पत्र लिख रहा है। अब यहां पर अगर कोई ये पूछ ले भाई इस पूरे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कहां है, कौन है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहां पर काम क्या है, वह राइटिंग, वह पत्र लिख रहा है। तो वह कौन है, सब्जेक्ट है। काम किसके द्वारा हो रहा है, वह के द्वारा, यानी जो वह है इसके द्वारा क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो वह क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। अब ये वह क्या काम कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है। किसका काम, लिखने का काम। तो काम को क्या कहते हैं, वर्ब। क्या कहते हैं, वर्ब। तो इस वह के द्वारा काम हो रहा है लिखने का। क्या लिखने का, लेटर लिखने का। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इस वह ने काम किया, क्या काम किया, लिखने का काम। क्या लिखने का काम, लेटर। तो करने वाला कौन है, वह, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। और इस वह के द्वारा क्या काम हो रहा है, राइटिंग का काम हो रहा है। तो ये क्या हो गया, वर्ब। और क्या राइटिंग कर रहा है, लेटर। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो जिसके द्वारा काम किया जाता है वो तो हो गया सब्जेक्ट, और जिसके द्वारा जो काम किया जाता है वो हो गया वर्ब, और जिसके ऊपर कोई काम किया जाता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। अगला देखते हैं। यू आर गोइंग टू अमेरिका, यू आर गोइंग टू अमेरिका। अब इसमें सबसे पहले अब ये देखिए कि इसमें वर्ब क्या है, यानी इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है। तो यानी इस सेंटेंस में जाने का काम हो रहा है, गोइंग। क्या है, गोइंग। तो ये क्या है हमारा, वर्ब। क्या है, वर्ब। अब कौन जा रहा है, तुम जा रहे हो, यू आर। तो ये क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो ये तुम कोई आदमी है, कोई आदमी हो सकता है, पर्सन है। तुम कहाँ जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो। तो तुम क्या काम किसके द्वारा हो रहा है, तुम्हारे द्वारा काम हो रहा है। और क्या काम, तुम जा रहे हो कहाँ, अमेरिका, अमेरिका। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। अब कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट भी नहीं आता है। कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं, हो सकते हैं, जिनके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ये जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट आए। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट आ जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आता। जैसे आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। और इसकी हिंदी होती है मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। अब यहां पर इसने ये नहीं बताया मैं क्या खा रहा हूं। इसने कोई चीज नहीं बताई कि भाई मैं तो खाना खा रहा हूं या कुछ और खा रहा हूं। इसने सिर्फ इतना बताया मैं खा रहा हूं। अब इसने कहा कि मैं खा रहा हूं, तो कौन खा रहा है, मैं। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब क्या कर रहा है, ये मैं खा रहा है, ईटिंग कर रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, वर्ब। क्या हो गया, वर्ब। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो इस मैं के द्वारा काम हो रहा है, एक काम है इस सेंटेंस के अंदर। ये मैं क्या काम कर रहा है, खा रहा है। क्या कर रहा है, खा रहा है। और जो खाना है, जो खा रहा है, इसके द्वारा जो काम हो रहा है किसका, खाने का काम हो रहा है। और खाना क्या हो गया हमारा, वर्ब। क्या हो गया, वर्ब। क्या हो गया, वर्ब हो गया हमारा। ठीक है, क्या हो गया हमारा, वर्ब।